अच्छा ये देखें, लॉजिक ऑफ गेटिंग डाटा। डाटा को जब हमने हासिल करना है तो हमारी लॉजिक क्या होगी। फिर वही बात, हम पहले तो डेटाबेस को खोलेंगे राइट मोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि db डॉट रा क्वेरी का जो है ना वो फंक्शन चलाएंगे, जिसके अंदर हम अपनी क्वेरी पास कर देंगे। समझ आ रही है, जो भी हमारी क्वेरी है वो सिलेक्ट्स वगैरह जो कुछ भी हमारा है ना वो हम इसमें फाइंड कर देंगे, कॉमा नल कर देंगे, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। और ये चीज़ हमें जो वैल्यू हमें देगा ना, ये कर्सर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आप रिजल्ट के नाम का रख लें या जो भी है, ये जवाब हमें कर्सर में देगा। और उसके बाद हम उस कर्सर को जो है वो रिटर्न कर देंगे। ये हमारी लॉजिक है डाटा को गेट करने की। बाद में हम जो है वो इस कर्सर ऑब्जेक्ट में से डाटा को निकालेंगे, क्योंकि अब हमारा डाटाबेस से ताल्लुक खत्म हो गया। उसमें से जो डाटा हमारे पास आया वो रिजल्ट में पड़ा हुआ है, अब हम उसको हैंडल करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। इस बात की समझ आ गई अब आपको सारी? हाँ जी, मैं दोबारा इसको देख लो बेटा, इसकी वीडियोस है कि हमने SQLite हेल्पर क्लास जो कि बिल्ट इन है उसको इस्तेमाल किया है, और उसके फंक्शन exec SQL जो है ये क्रिएट टेबल के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। और रा क्वेरी जो है ये डाटा को गेट करने के लिए हमने इस्तेमाल की है, और जो db इंसर्ट है ये हमने डाटा को इंसर्ट इनटू टेबल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है, और डिलीट को हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है जी। हमने अपनी एक क्लास लिखी है जिसका नाम हमने डेटाबेस हेल्पर किया, इसको एक्सटेंड किया डाटा SQLite हेल्पर से, तो ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई, ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, ठीक हो गया। और इंसर्ट की लॉजिक हमारी ये है और इसकी ये है। अगर आप गौर से देखें तो अब इधर आ जाएं, ये देखें जी, इंसर्ट के अंदर ये हम डेटाबेस को खोल रहे हैं राइट मोड के अंदर, दिस डॉट गेट राइट डेटाबेस, ये हम कंटेंट वैल्यूज में पुट कर रहे हैं, ये हम इंसर्ट का फंक्शन लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम -1 को चेक कर रहे हैं कि क्या डाटा हमारा दाखिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये फेवरेट के लिए हो गया और ये एल्गोरिदम के डाटा के लिए हो गया। निकालने के लिए हमने ये रा क्वेरी का फंक्शन यूज़ किया, पहले इसको हमने खोला डाटा मोड में, राइटेबल मोड में, फिर हमने क्वेरी चलाई और जो रिजल्ट आया उसको कर्सर ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। ये बात अब आपकी समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक? अब इसका इस्तेमाल देख लें आप। बाइनरी सर्च के नाम की जो डिटेल है, बाइनरी सर्च डिटेल, ठीक है। क्या नाम है आपका, सबा, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर ना एक फाइल है, ये आपने खोल लेनी है और या इसको ज़ुबानी याद कर लेना है इस बात को। ये देखो, ये जो आपका प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर मैंने ये एक फाइल बनाई है फेवरेट एंड डेटाबेस की, ठीक है। इसमें ये जो 4 आपके एल्गोरिदम है ना, लिस्ट, बाइनरी सर्च, बबल सर्च और हीप सर्च, इन 4 के अंदर डेटाबेस की फंक्शनैलिटी लगाई हुई है, ठीक है। और फेवरेट की जो फंक्शनैलिटी है वो सैंपल के तौर पे इन 2 के अंदर लगाई हुई है। आपको सर कहें कि डेटाबेस में से डाटा कहाँ से आ रहा है, तो आप इन चारों में से किसी एक को खोल के दिखा सकते हो कि ये देखें जी कि ये डेटाबेस में से डाटा आ रहा है, ठीक है। फेवरेट में कैसे ऐड हो रहा है, तो आप बाइनरी सर्च को या लिस्ट को खोल के दिखा सकती हैं सर को कि ये मैंने फेवरेट के बटन पे क्लिक किया तो ये देखें कि ये मेरा डाटा जो है वो फेवरेट में ऐड हो गया, ठीक हो गया। अब जरा दोबारा देखें कि हमें डाटा आता कैसे है। आने के लिए ये हमने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है जी, क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? ये देखें, ये अब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्लास ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर दिया, गेटिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस, और ये हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को। हमने कहा MyDB न्यू डेटाबेस हैंडलर डॉट दिस, हमारा डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट हो गया। क्लियर हो गया जी? अब ये देखो, ये क्वेरी देखना, जरा ध्यान से देखना इस बात को। अब ये लाइन बिल्कुल सिंपल है। ये देखो, गेट एल्गो डाटा, ये फंक्शन जो हमने वहां लिखा था, ये वाला, ये देखो गेट एल्गो डाटा, ठीक है।
और इसमें हमने क्या लफ्ज लिखा, बी सर्च, बी सर्च। और इसका रिजल्ट कहाँ लिया हमने, रेज के अंदर, जो कि कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। ये हमारी फंक्शन कॉल है, किसको, जो हम फंक्शन पीछे सीख के आए हैं। ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है ना, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च के नाम का। अब ये क्वेरी बनेगी कैसे भला, ये देखो, ये क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर एल्गो नेम इज इक्वल टू बी सर्च। ये बी सर्च जो है ना, ये यहां पे लफ्ज आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा बात की समझ आ रही है। अच्छा, अब ये रेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डाटा आ गया। तो बी सर्च के लिए हमने एक ही दफा डाटा ऐड किया हुआ है ना, बार बार तो नहीं ऐड करना। एक ही रो है जिसके अंदर बाइनरी सर्च के बारे में इंट्रो भी पड़ा हुआ है, लोगो भी उसका सूडो भी पड़ा हुआ है और उसका कोड भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने रेज का, ये कर्सर ऑब्जेक्ट का मूव टू फर्स्ट फंक्शन यूज किया पहली लाइन पे जाने के लिए। ठीक है जी, अब हमारे पास जो रिजल्ट का टेबल आया है, सुन ले जरा, जो रिजल्ट का टेबल आया है उसकी पहली रो के अंदर हम चले गए हैं और वहां पे हमें इसका एल्गोरिदम का टेबल का जो है ना वो मिल जाएगा, सूडो कोड भी, और उसका जो है ना वो हमें इंट्रो भी मिलेगा और हमें उसका जो है वो कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी। अब देखें ज़रा, डेटाबेस हेल्पर के अंदर आ जाएं ज़रा। आपके टेबल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला फील्ड हमारा आईडी का है, दूसरा फील्ड हमारा नेम का है, जो तीसरा फील्ड है ना वो इंट्रो है, चौथा सूडो है और पांचवा कोड है। ठीक है, हमने इन तीन की वैल्यूज को उठाना है वहां से। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, इन तीन लाइनों को समझें जी। बाइनरी सर्च इंट्रो हमने लिया गेट स्ट्रिंग 2 से, गेट स्ट्रिंग 3 से, गेट स्ट्रिंग 4 से। इसको समझना चाहिए जी आपको। इसकी समझ आ गई आपको? हाँ जी, हेलो, समझ आई है कि नहीं? आवाज तो आ रही है। हमारा 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 कहाँ है हमारा? नहीं है कॉल में। हाँ जी, अब निकली है। उसकी ड्रॉप होगी ना कॉल। आपने वाइवा कैंपस में जाके देना है ना? बेहतर यह है कि कैंपस में दें, उनका नेट कनेक्शन अच्छा है। ठीक है ना? अगर इस तरह की आवाज़ आनी जानी गई ना तो कॉल ड्रॉप कर देंगे सर जो है। अपना लैपटॉप लेके वहाँ चले जाएं, ठीक है, और वहाँ से जाके वाइवा दें बस। वहाँ कम से कम इंटरनेट तो इंटरप्ट नहीं करेगा, लाइट तो नहीं जाएगी। घर में लाइट चली गई तो इंटरनेट बंद नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप घर वाले नेट के ऊपर जो है ना वो रिस्क लें। हाँ जी, अच्छा, अब ज़रा समझो कि जो हम ये जो कर्सर का ऑब्जेक्ट होता है ना, ये बेसिकली एक टेबल होता है। हाँ, चली गई है वो।
उसको ना ज्वाइन, बंद कर दे उसको बेटा, पंखा चला दो। हाँ जी जी, हमारा आपको आवाज आ रही है? इतने कोड को समझें जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ से हमें हमने अपने एल्गोरिदम को सर्च किया, हमें रिजल्ट मिल गया रेस्ट के अंदर। अब रेस्ट के एक टेबल है, ये जो, अच्छा एक मिनट, हाँ जी जी, हो गई है शेयर। अच्छा, जब ये रिजल्ट आएगा ना बेटे, तो हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह से आएगा, देखना ज़रा। ये एक टेबल होगा जिसमें 5 कॉलम होंगे, ये इस तरह हमारे पास रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। ये एक कर्सर ऑब्जेक्ट जो है ये बन के हमारे सामने आएगा। ये हमारा पहला कॉलम होगा, कॉलम 0, और इसी तरह ये हमारा कॉलम 1 होगा, ये हमारा कॉलम 2 होगा, ये हमारा कॉलम 3 होगा, और ये हमारा कॉलम 4 होगा। इसके अंदर हमारे पास आईडी का फील्ड, आईडी की वैल्यू पड़ी होगी, और इसके अंदर एल्गो का नेम पड़ा होगा, इसके अंदर एल्गो का इंट्रो होगा, इसके अंदर su sudo होगा, और इसके अंदर कोड होगा। इस तरह ये कर्सर ऑब्जेक्ट हमारे पास वैल्यूज को कंटेन करेगा। बात की समझ आ रही है आप? हेलो, हेलो, हेलो जी, हमारा आवाज आ रही है? अच्छा जी, तो ये देखें कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती है ना, तो हमारा जो कर्सर ऑब्जेक्ट होता है ये इस तरह एक टेबल बन जाता है। जी, अब देखें जी इसके अंदर के ये जब लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई कर्सर वाली, तो इसमें से जो रिजल्ट आया ना, वो कर्सर का एक टेबल बना, इस तरह का टेबल बनेगा जिस तरह ये मैंने एक बनाया है। जो पहली रो होगी इसकी, इसके अंदर आईडी आ जाएगा, इसके अंदर एल्गो का नाम आ जाएगा,
इधर इंट्रो आ जाएगा, सूडो आ जाएगा और कोड आ जाएगा, क्योंकि इसी तरतीब से हमने फील्ड बनाए हुए हैं 5। तो अब हम क्या करेंगे कि और पॉइंटर इसका पता कहाँ होगा, पॉइंटर इसका होगा पहली लाइन के ऊपर, जिस तरह ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे अगली लाइन पे पहले मूव करेंगे। ये हमने लिखा कोड के मूव टू फर्स्ट लाइन, तो अब ये पॉइंटर जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमने ये 3 चीजें इसमें से उठानी है, तो ये 0 1, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। तो इसी तरह हमने ये 3 लाइनें लिखी हैं कि जी एक स्ट्रिंग बाइनरी इंट्रो की बना दो, इसमें से दूसरे वाले जो कर्सर ऑब्जेक्ट की गेट स्ट्रिंग 2 है ना, वहां से उठा लो, ये गेट स्ट्रिंग 3 उठा लो, ये गेट स्ट्रिंग 4 उठा लो, और इन वेरिएबल्स के अंदर लाके इन वैल्यूज को स्टोर कर दो। हाँ जी, अब बताओ इन चारों लाइनों की समझ आ गई है या नहीं, दोनों बोलो। यहां पे एक सवाल बनता है कि आप रो नंबर तो बता नहीं रहे हो, तो ये कौन सी रो उठा के लाएगा, ठीक है। ये रो नहीं है, ये कॉलम नंबर है। ये देखो, ये कॉलम है बकायदा, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, ठीक है। रो इसलिए नहीं, चूंकि ये एक एक रो को मूव करता है ना। जब हमने ये क्या, इसमें एक तो ये है कि इस रिजल्ट में आएगी ही एक रो, और इस